नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी समेत कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने हमले में शामिल 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बिल्डिंग में ग्रेनेड फेंके। बलोच लिबरेशन आर्मी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। LAC पर चीन ने अपनी चाल फिर से दिखाई। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक गलवान नदी के किनारे चीनी कैंप, JCB मशीनें और चीनी सेना की गाड़ियां अभी भी मौजूद है। सैटेलाइट इमेज 28 जून की है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दूर कर लिया है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में 21 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 0.05 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 0.13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लगातार बढ़ती तेल की कीमत को लेकर केंद्र पर करारा तंज कसा। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ये नीति जन विरोधी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मसले पर सरकार पर हमला तेज कर दिया। इस मसले पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि दुनिया में तेल की कीमत गिर रही है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों से पैसे वसूल रही है। BSP सुप्रीमो मायावती ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कहा कि एक तरफ तो देश की जनता कोविड-19 के कारण मुश्किल में है, दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। इसलिए जरूरी है कि सरकार इनके बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाए। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से आज तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। डिप्टी CM पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद सांसद राजेंद्र गहलोत ने दिल्ली पहुंचने पर कहा कि जो भी विषय राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ मेरे सामने आएगा, उसे मैं सदन में प्रमुखता से उठाऊंगा। तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 5 बार वैट बढ़ा चुकी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने अपने विरोध प्रदर्शन में मरुधरा के जहाज ऊंट को भी उतारा। कांग्रेस इसके जरिए केंद्र सरकार पर तेल की कीमत को लेकर तंज कस रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तेल की बढ़ती कीमत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से राजस्थान समेत पूरे देश की जनता त्रस्त है। तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ प्रदर्शन में महिला और बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश भी शामिल हुई और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस जिस तरह का आचरण कर रही है, ऐसा लग रहा है उनके राज में महंगाई नहीं बढ़ी। साथ ही पूनिया ने कहा कि महंगाई ने कांग्रेस को केंद्र से भगाया था। अलवर में पेट्रोल डीजल के दामों और महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश श्रम मंत्री ने कहा कि देश में लगातार 21 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की इस महंगाई से कमर टूट गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अभी अस्वस्थ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सड़क पर घायल हुए एक युवक को अस्पताल पहुंचाकर मानवता की मिसाल कायम की। शेखावत ने सड़क पर घायल पड़े युवकों को अपने साथ चल रही एस्कॉर्ट की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 6 बजे जोधपुर से शेरगढ़ की तरफ जा रहे थे। इस बीच केरू गांव के पास पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 युवक सड़क पर घायल अवस्था में गिरे हुए दिखाई दिए, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल भेजा।
असम में बाढ़ का कहर जारी है। यहां बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में रविवार को 3 लोगों की जान चली गई। असम में बाढ़ से 23 जिलों में करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए। बिहार में बारिश का कहर जारी है। अगले 24 घंटों में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां भारी बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा के चलने की संभावना है। मानसून की बारिश ने बिहार की राजधानी पटना को बेहाल कर दिया है। तमाम दावों के बाद भी पटना में जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल रही। बहादुरपुर इलाका जलमग्न है। वहीं बिहार की सीतामढ़ी के कई वार्डों में जल जमाव के कारण आम लोग बेहद परेशान हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,48,000 के पार हो गई है, जबकि 3,21,000 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अब तक 16,475 मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए केस मिले हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हुई। वहीं देश भर में अब तक 83,98,362 कोरोना सैंपल का टेस्ट किया गया। ICMR के मुताबिक देश में रिकवरी रेट करीब 59% है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,000 से ज्यादा हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 2,890 नए केस मिले और 65 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से 2,623 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,64,000 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,429 तक पहुंच गया। एक्टिव केस की संख्या 70,600 पर। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन लागू रखने के संकेत दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन खत्म करने की अभी कोई योजना नहीं है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,392 हो गई है। आज 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 400 लोगों की मौत हुई। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 157 लोगों की मौत हुई। दौसा में मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु न मास्क लगाकर जा रहे हैं और न ही एक दूसरे से दूरी पालन कर रहे हैं। 1 जुलाई से गांव में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने ये फैसला लिया। 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया। जिला कारागृह सिरोही में बने आइसोलेशन वार्ड से देर रात 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। कैदियों ने दरवाजे में लगी जाली काट दी और निकल भागे। घटना के समय कोई भी जेल प्रहरी मौजूद नहीं था। जानकारी मिलने के बाद जिला एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद जिले में नाकेबंदी करने का आदेश जारी किया। झालावाड़ के मनोहर थाना से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया ने महामारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई। विधायक की मनमानी कैमरे में कैद हुई। अजमेर में कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त है। यहां पुलिस नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान काट रही है। प्रदेश में आज से कोर्ट में कामकाज शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट में एंट्री से पहले 2 जगहों पर वकीलों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। लंबे समय बाद आज से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में नए प्रयोग के तहत सभी जज सभी तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। राज्य में ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया। राज्य सरकार ने देर रात राज्य प्रशासनिक सेवा के 144 आरएस अफसरों के तबादले कर दिए। तो वहीं 2019 बैच के 89 अधिकारी भी शामिल है, जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने में 2 महीने का समय बाकी है। देश भर में चर्चित चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई इस मामले को लेकर जांच शुरू करने जा रही है। प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि राजस्थान सरकार बजरी में लगे रोक को हटाने के लिए गंभीरता से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि लोगों को वैध और सस्ती बजरी मिले, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर के माध्यम से तुलसी फाउंडेशन की ओर से प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। मौके पर मौजूद सांसद ने कहा कि आपदा के समय किसी भी देश का राष्ट्रीय चरित्र सामने आता है।
प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया ने 12 रोटरी क्लब की ओर से बने फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस सेंटर पर लोगों को कम शुल्क पर बेहतर सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त व्यवस्था की गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सेल टैक्स अधिकारी जेसीटीओ पवन कुमार आहूजा को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फर्नीचर व्यवसायी प्रेम कुमार ने जेसीटीओ पवन कुमार आहूजा के खिलाफ 25,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। परिवादी प्रेम कुमार से पिछले वर्ष की जीएसटी रिटर्न न भरने के एवज में जुर्माने का भय दिखाकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। एसीबी ने इसका सत्यापन किया और रिश्वतखोर जेसीटीओ पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर जिले में जयपुर कमिश्नरेट के सीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 6 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लोगों से पैसा ठगने वाली एक महिला को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह महिला लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी और उसके बाद भारी भरकम रुपए ऐंठ लिया करती थी। गिरफ्तार महिला एक वकील के अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मामले से भी जुड़ी है। पुलिस महिला के पति और उसके एक अन्य साथी की तलाश में जुटी है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 बीघा चारागाह वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वन विभाग के मुताबिक सरकारी जमीन को भू माफिया ने अवैध कब्जा कर लिया था। वन विभाग ने मोडक थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया। विभाग ने जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और बाउंड्री को तोड़कर उसे कब्जा मुक्त करवाया। पाली के पनिहारी चौराहे के पास 10 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक महिला ने प्रोफेसर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि प्रोफेसर उसकी अश्लील फोटो दिखाकर उसे बदनाम कर रहा था। करौली में पंजाब नेशनल बैंक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरे मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के नोखा में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाए गए। करौली में बाइक और डंपर की टक्कर हो गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू की। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा और जीआर खटाना की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और बढ़ते तेल के दामों के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में धरना दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन समेत कई नेता मौजूद रहे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर में पेट्रोल और डीजल में बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस भी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत हल लेकर पहुंचे और केंद्र सरकार का विरोध किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कोटा में भी केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना देकर विरोध जताया गया। इस दौरान पेट्रोल डीजल के दामों को घटाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के 2 शेष पेपर आज से शुरू हो चुके थे। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आयोजित ये परीक्षा बोर्ड और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी। परीक्षा के पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर संपन्न हो गया है। मंगलवार को गणित का पेपर होगा। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 तय किया गया।
उदयपुर में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ 10वीं बोर्ड की शेष परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में बच्चे पूरी सतर्कता के साथ पहुंचे। कोटा में कुल 169 परीक्षा केंद्रों पर 27,445 छात्र परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। कोरोना काल में सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर बच्चों में काफी उत्साह दिखा। जयपुर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में स्टूडेंट्स को नंगे पांव परीक्षा देना पड़ा। स्टूडेंट्स से परीक्षा केंद्र में प्रवेश के बाद जूते और मोजे उतरवा दिए गए, जिसके चलते स्टूडेंट परीक्षा कक्ष में नंगे पांव ही परीक्षा देते दिखाई दिए। अलवर जिले में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। जिले के बानसूर में एक परीक्षा केंद्र में बिना पंखे और बिजली के परीक्षार्थी अंधेरे कमरे में परीक्षा देने को मजबूर दिखे। गर्मी की वजह से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में भी कोरोना काल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई थी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सभी केंद्रों पर निष्पक्षता के साथ परीक्षा हो। 10वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सोमवार को संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर छात्र काफी उत्साहित थे। लॉकडाउन के बाद 10वीं कक्षा की ये पहली परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए छात्र काफी उत्साहित दिखाई दिए। बूंदी में भी 10वीं की परीक्षा आयोजित हुई। कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले भर में बनाए गए 124 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हुई। बीकानेर में टिड्डी का टेरर लगातार जारी है। टिड्डियों के आने के कारण किसान तो हैरान परेशान है ही, इसके साथ ही आम जनता भी टिड्डियों के टेरर से काफी परेशान है। जयपुर जिले में करीब 9 दिन से टिड्डियां लगातार आतंक मचा रही है। जिले में बीती रात 4 अलग अलग इलाकों में कृषि विभाग ने पूरी रात ऑपरेशन चलाकर कीटनाशक छिड़काव कराया। अजमेर के दौराई गांव में पानी की समस्या से जूझ रहा है। कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। महिला कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर राशि के भुगतान की मांग की। चित्तौड़गढ़ में हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। पुलिस लाइन के मैदान में अभ्यर्थियों की दौड़ और हथियारों के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चित्तौड़गढ़ आमजन को विद्युत सुविधा देने वाले अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय में ही मीटर रिचार्ज नहीं कराने के कारण अंधेरा पसरा है। विद्युत बिलों के सुधार संबंधित कार्यों को लेकर कई लोग परेशान होते दिखाई दिए। अजमेर जिला कोर्ट में आज से सुचारू रूप से कार्य शुरू हो गया, जिससे वकीलों में खुशी का माहौल देखने को मिला। उदयपुर में इंद्रदेव को मनाने में लोग जुटे हैं। लोगों ने अच्छी बारिश के लिए 4 भुजा नाथ को चूरमा बाटी का भोग लगाया। जयपुर में मुख्यमंत्री जन जागरण घोष के तहत शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग और राजस्थान संस्कृति अकादमी की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जयपुर में स्वर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत संध्या स्वरांजलि का आयोजन किया गया। स्वर्गीय मोहनलाल वर्मा की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित संगीत संध्या में सुरों के जरिए स्वरांजलि अर्पित की गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।